इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के मोदी होटल में। यहाँ पर आपको बता दें बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आए थे, उनका कार्यक्रम था और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनका कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में यहाँ पर भीड़ का हाल देख सकते हैं। कितने उनके जो लोग चाहने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आए हुए थे। दरअसल में 11 बजे का समय उनका टाइम निश्चित था, लेकिन यह है कि किसी कारणवश जो है वो काफ़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं रामपुर में। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, उन्होंने जो है अपने धैर्य को संयम में रखा और उन्होंने किस तरीके से देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पर स्वागत किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कितनी हाई लगी हुई है और यहाँ पर जो गार्ड है वो कितने यहाँ पर अलर्ट मोड पर। रामपुर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, भारी पुलिस बल तैनात रहा और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री को संबोधित किया। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बुढ़ापे में भी ऐसी जवानी है कि हिंदुत्ववादी लोगों को भारत में ही नहीं विदेशों में भी जा करके उनको एकजुट करके क्या गजब की जवानी में है कि बताओ भाई 55 पार भी 25 वालों को मात दे रहे हैं। ऐसा हिंदू शेर ही भारत में चाहिए। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की माइक तेज कर सन्यासी बाबा की बड़ी कृपा। हमको तो आज सुबह 9 बजे से ही तैयार करा के बैठा दिया था। हम पूजा पाठ करके हवन करके, हम साधारण आदमी, गांव के आदमी पढ़े लिखे नहीं है तो बोले 9 बजे चील गाड़ी पे उड़ना है। 9 बजे से ही पूजा पाठ करके बैठ गए। अब आ रही हमें तो लगो ये तो रानी विक्टोरिया हो गई। तब जाके हमारे खजुराहो में वो 11 बजे आई चील गाड़ी। फिर इसके बाद में बड़ी मुश्किल से उड़े, हमारे साथ में आप भी थे। तब मुरादाबाद उतरना था, हम तो सो गए। हम कहा बाहर में रहो, जय बजरंगबली की, और हमें तो टेंशन कुछ रहती नहीं है। हम तो सो गए उसी में। पता लगा कि जो है मुरादाबाद में विजुअलिटी ही नहीं है, तो हम सोए थे कि मुरादाबाद में उतरेंगे, लेकिन कब बरेली उतर गए पता नहीं। तो बड़ा खतरनाक टाइप का वो हो गया हमारे साथ में। तो हम कहा जय हो हनुमान जी महाराज। हम सो के उठे, हम कहा कहाँ पहुँच गए? बोले बरेली पहुँच गए। हम कहा भैया जाना तो मुरादाबाद था। बोले वहाँ चील गाड़ी उतर नहीं पाई। इस कारण से आप लोगों को बहुत देर से कष्ट पाना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। उसके लिए हम आपके हृदय में बैठे हुए पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम जी को क्षमा मांगते हैं, आपको भी क्षमा मांगते हैं। जितने भी लोग रामपुर वाले और मोदी जी का पूरा परिवार आज आया हुआ है, परिवार सहित आप लोग बैठे हैं, आचार्यगण भी बैठे हैं, शंकराचार्य भगवानों के प्रतिनिधि भी विराजमान है। श्री यंत्रम की पूजा उपासना करने वाले वेदज्ञ शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार परंपरा का निर्वहन इस प्रांगण में करने वाले सभी देवगण, आचार्यगण, यहाँ के पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, उनकी पूरी टीम और समस्त गणमान्य अतिथि और हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जोग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। हमारे पास समय कम है, अब हमने बहाना भी निकाल लिया बैठे बैठे। अब देखो भाई, गुरु से कोई जीत तो सकता नहीं, तो वहां जाके हम हार जाए तो क्या हार में जाएंगे? तो हमने क्या किया, अपनी घड़ी का कांटा 3 बजे ही बंद कर दिया, सेल निकाल लिया।
अब वहां जाएंगे, वो पूछेंगे आपने 3 बजे का टाइम दिया था, हम कहा ये देखो 3 बजे। वो कहेंगे नहीं नहीं आपकी गलत है, हम कहा तुम्हारी गलत हो सकती है, हमारी तो जो की त्यों है। तो ये तो बहाने हैं। पर आज की चर्चा, आज का सूत्र, हनुमान जी की कृपा। हमारे गुरुदेव ने हमसे बचपन में एक बार कहा था, वो बड़े काम का सूत्र है, बड़ी उपलब्धि का सूत्र। हमारे गुरुदेव ने कहा हमसे एक दिन प्रातः काल सुबह सुबह बैठे थे, बोले बेटा मैं भीतर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भी अंतर्मुखी हुआ वो अक्सर एक दिन तर जाता है। और कल हमने देखा, कल 2025 में 1 जनवरी थी, कल 1 जनवरी को हमने बड़े गौर से देखा। भैया वैसे तो पाश्चात्य संस्कृति आंगल नववर्ष था, पाश्चात्य संस्कृति का नया साल था, सनातन हिंदुत्व का नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा आने वाला है भैया, लेकिन हमने भारत को बदलते हुए देखा। कई साल पहले तक भारत के हिंदू पग गोवा मनाली में जाकर के नववर्ष का प्रारंभ करते थे, और पहली बार हमने कल देखा क्या वृंदावन, क्या अयोध्या, क्या बागेश्वर धाम और क्या छोटे छोटे मंदिर, कल हिंदुओं ने मंदिरों में जाकर के नववर्ष किया। कल हिंदुओं ने, कल तक जो हिंदू भारत के लोग विस्की और वाइन पी करके नववर्ष मनाते थे, इतना बदलाव का लहर सामने देखा कि उन्होंने अब चरणामृत पी करके प्रारंभ किया। छोटे छोटे रेत के कण एकता करते हैं तो ईंट बनती है, ईंटें एकता करती हैं तो दीवारें बनती हैं, दीवारें एकता करती हैं तो मकान बनते हैं, मकान एकता करते हैं तो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी एकता करती है तो नगर बनता है, नगर एकता करते हैं तो महानगर बनते हैं, महानगर जब एकता करते हैं तो देश बनता है, और जब बहुत देश एकता करते हैं तब विश्व बनता है। छोटे छोटे रेत के कण जब एकता करते हैं तब ईंट बनती है, और ईंटें एकता करती हैं तो ही दीवारें बनती हैं, और दीवारें एकता करें तो ही मकान बनती है। वही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जात पात भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत से ऊपर उठकर अगर समाज का प्रत्येक वर्ग का हिंदू, जातियों को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिए अगर एकजुट हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। भारत, हम लोग नारे देते हैं, हम लोग प्रवचन देते हैं, इवेंट बहुत होते हैं, मूवमेंट कम होते हैं। पता है भारत पीछे क्यों? पूछो क्यों है? पूछो। हम तुम लोग इसलिए पीछे ज्यादा हैं क्योंकि हम लोग इवेंट बहुत करते हैं, मूवमेंट कम करते हैं। और हम लोगों को जितने इवेंट करने हैं, एक जने हमसे बोले बाबा तुम करना क्या चाहते? हम बताएंगे, थोड़ी करके बताएंगे, तो तुम समझ लेना कि हम करना क्या चाहते। लोगों को बल्कि ये लगता है कि हम लफड़े करना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं। नो नो नेवर, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम तो भैया ये कहते हैं जो सत्य है वो बोलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अगर किसी को लगता है कि आप सुधरो, जो सत्य है हम वो बोल रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं ना किसी के खिलाफ, हम अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज के सत्र में रामपुर में हमारे गुरु ने कहा जो भीतर गया वो भी तर गया। आप अंतर्मुखी हों तो निश्चित है आप तरे। आप इस चक्कर में मत पड़ो। हमें उन हिंदुओं पे बड़ा तरस आता है जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं और चादर चढ़ाने चले जाते, कई तो कैंडल जलाने चले जाते। एक आदमी हमें मिला, हमका कहाँ के हो? बोले यूपी के। हमका यूपी के हो सो तो ठीक है, पर कहाँ गए थे? बोले चादर चढ़ाने गए थे। हमका क्या तुम्हारे फादर कम पड़ गए थे? तुम्हारे भगवान कम पड़ गए थे जो तुम दूसरों के यहाँ चले गए? और ये विचित्रता देखो, हिंदू अपने बाप को बाप नहीं कह रहा, दूसरों को बाप बता रहा। बुरा ना मानना भैया, सबके मजहब का सम्मान है, पर तुम अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अलर्ट हो। अलर्ट तब होगे
ये देश युवाओं का देश है। जब युवा जगेगा, युवा कब जगेगा? जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। मां ही जननी है संस्कारों की और बच्चों की। बच्चे को जन्म देने के लिए भी माँ होती है और संस्कारों को जन्म देने के लिए भी माँ होती है। हमें लगता है कोरोना आया था तो कोरोना में वैक्सीन लगाई गई कि अब कोरोना नहीं होगा। उसी प्रकार माँ बाप अगर प्रतिदिन अपने बच्चों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगाने लगे तो धर्म परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, बदलना बंद हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो भैया बच्चे भी कट्टर हिंदू बनेंगे। हम इस देश में कोई उपद्रव नहीं चाहते। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि हमें किसी को काटना है या मारना है। नहीं, कट्टर हिंदू का मतलब है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागना। हमें अपनी महत्वता बतानी है। हम उस सनातन संस्कृति से जहाँ जोड़ों की सभ्यता है, जोड़ने की सभ्यता है, उस हमारी सनातन संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। जोड़ने का काम राम सेतु की कथा से उठा के बताओ। राम सेतु में जितने भी पत्थर हैं सब जोड़े गए तब पुल बना। जब तक पत्थर नहीं जुड़े तब तक पुल नहीं बना। उसी प्रकार जब तक हिंदू नहीं जुड़ेगा तब तक भारत समृद्ध नहीं बनेगा। हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में आप तो हमारे साथ में बैठे आए हो, कहाँ गए कोट वाले भाई साहब को लाओ। पुनीत जी कहाँ गायब हो? ये अमेरिका में रहते हैं, खूब अमेरिका की बातें हमको सुना रहे, बहुत अच्छे हैं। हमको पूरे रास्ते भर अंग्रेजी सुनाते आए। अंग्रेजी हमें आती नहीं है, बल्कि चार्टर में हमने इनको फील नहीं होने दिया कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। ये उतरने के बाद बताया कि आप जितनी अंग्रेजी बोलते रहे हमारे मूड से निकलती है। चार्टर में तो हमें यही अनुभव करा दे। यस तो आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में जहाँ रहते हैं, अमेरिका में एक शहर है शिकागो। शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का एक महात्मा जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद महाराज ऐसी सनातन संस्कृति जो सबको जोड़ने का काम करती है, ऐसी सनातन संस्कृति है हमारी भैया, जिस पर हम लोगों को गर्व और गौरव होना चाहिए कि प्रभु श्री राम के मर्यादा का, चरित्र का वर्णन लंका का स्वयं रावण गाता है। एक कथा कह के हम तुम्हें बात को विराम की ओर ले चलेंगे। वो बात तुम्हें समझ आएगी कि राम जी का चरित्र कितना महान है। राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो राम नाम नल नील ने पत्थरों पर लिख करके तैरा दिए। हाँ जी या ना जी? कथा सबको पता है। जब समुद्र में पानी पर पुल बनने लगा, पत्थर तैरने लगे तो ब्रेकिंग न्यूज लंका में पहुंची। तो रावण की टीवी में चला कि वो दोनों राजकुमार बड़े खतरनाक हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि वो पानी में भी पत्थर तैरा देते। तो रावण की जितनी सेना थी, पूरे राक्षस अपने बीवी बच्चों को लेकर रावण के पास आया। तो रावण ने कहा कि तुम ये सेना पूरी क्यों आई है, क्या काम है? तो सेना बोली, हुजूर जब वो पानी में पत्थर तैरा सका और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो वो तो आग भी बरसा सके। और उनको एक बंदर आओ तो सबको घर के अंदर कर दो। उनका एक बंदर सबको घर के अंदर कर गया और कई हजार बंदर आ गए। तो घर के अंदर तो ठीक है, कोनो अंदर नहीं बच पाए। तो रावण ने बोला, ये बात बताओ तुम करोगे क्या? सेना बोली, कुछ नहीं, पार्टी बदल रहे हैं। जैसे अभी बीच में चुनाव में नहीं नेता बदल देते, बोले पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले, कौन सी पार्टी? बोले, अब जावाला इस्तीफा ले हो, अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं। कहाँ? बोले राम जी की तरफ। रावण को लगा कि अगर इन्होंने पार्टी बदल ली तो फिर ये मरेंगे नहीं, इनका उद्धार नहीं होगा। तो रावण तो बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने कहा, चुप रहो, केवल वही बात पानी में पत्थर तैरा के नहीं जानते, हम भी पानी में पत्थर तैरा के जानते हैं। जनता बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे तो तुम पहले भी कहते थे कि पानी वरुण देवता हमारा सेवादार है, वायु देवता ये करता वो करता। जब वो बंदर आया था तब एक नहीं चली तुम्हारी, करके बताओ तब मानेंगे, नहीं तो आज ही इस्तीफा लो। रावण बोले, कल मिलो समुद्र के किनारे।
पूरा लंका तैयार हुआ कल के लिए कि कल चमत्कार दिखाया जाएगा, और आदमी का तमाशा देखने का बड़ा शौक रहता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे राक्षस, एकदम बड़े बड़े दांत निकले, बड़ी बड़ी राक्षसनियां बिना चूड़ी पहने, धोती पहने, काली काली चली जा रही, बड़े बड़े राक्षस चले जा रहे, मुंह से लगे हिडम्बा जैसी, भारी भारी शरीर। समुद्र के किनारे पूरी लंका की सेना आ गई। रावण आया, रावण ने कहा तो बताओ क्या करना है। सेना बोली कुछ नहीं करना, जैसे उनने पत्थर तैरा है तुम तैरा दो तो समझ लेगी मुकाबला बराबरी का है। रावण बोले लाओ पत्थर। सेना ने आपस में बातें की कि राम जी ने कितने किलो का पत्थर तैराया, किसी ने कहा 50 किलो का। तो एक राक्षस बोला वो 50 किलो का तैरा सकते तो अपन 500 केजी का ले चलो, शेर को सवा शेर होना चाहिए। तो राक्षस है, जिसका राजा मूल को प्रजा तो और पहले मूला। बड़े बड़े पत्थर लेकर के राक्षस गए, रावण को पसीना आ गया। रावण सोचने लगा छोटा मोटा पत्थर होता तो ट्रिक करके तैरा देते, 20 हाथ है एक नीचे से पानी में डाल लेते, लेकिन अब करें क्या। पानी में पत्थर तैराने की बारी आई। रावण ने जितने मंत्र जानता था सब मंत्र देवी निकुंभला देवी से लेकर के सब देवी का पूजन किया। जैसे ही पानी में पत्थर छोड़ा वो डूब गया। सेना बोली लो वो चमत्कार निकल आया। रावण को पसीना आ गया, सेना गाली बकने लगी, लेकिन रावण से रहा नहीं गया। रावण ने अपने 10 सिर पानी में डाले, पता नहीं ये क्या बुदबुदाया, पानी में तैरता हुआ पत्थर ऊपर आ गया। सेना ताली बजाने लगी, जय लंकेश, जय रावण, जय लंकेश, लंकापति रावण की जय बोलने लगी। सेना एक दूसरे को गले लगाने लगी, बोले अगर वो राजकुमार चमत्कारी है तो हमारे राजा लंका के राजा रावण भी चमत्कारी है। रावण पिछलाता हुआ और सबको धक्के देता हुआ घर आया। रात हुई, पत्नी मंदोदरी आई, चरण दबाने लगी और बोली महाराज क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पता है आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं, मुझे ये भी पता है कि और चाहे जितनी शक्तियाँ हो पर आपके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिस शक्ति के बल पर आप पानी में पत्थर तैरा सकते। और कथा कहती है रावण पहली बार रोया, उठ के बैठा और रोया, आंखों में आंसू भर करके मंदोदरी से कहता है मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं, पर जब आज मेरी नाक कट गई और जब पानी में पत्थर डूब गया और प्रजा गाली बकने लगी मंदोदरी, तब मैंने 10 सिर पानी में डालकर पत्थर के पास जाकर कहा तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने तू ऊपर आजा। सनातन धर्मावलंबियों, रामपुर वालों, हम उस चरित्र से आते हैं, उस सनातन से आते हैं, उस राम के वंशज हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम निकाल लेते हैं। हम उस महान चरित्र की संप्रदा और हिंदुओं, हम तो घर से बाहर निकल गए हैं, तुम कब निकलोगे? अगर तुम अभी भी घर से बाहर नहीं निकले बेटा, तो कश्मीर में जैसे हिंदू घर से बाहर, प्रदेश से बाहर निकल गए, तुम देश से बाहर निकलोगे। बुरा मत मानना, बातें कड़वी जरूर है, पर जब वो 20% है और 20% में ये हाल है, जिस दिन 50 हो गए तुम बेहाल हो जाओ। हाँ, और पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, 2% बचे हैं। इंडोनेशिया गया, सुरेनाम में हिंदू कम, फिजी में हिंदू कम, मॉरिशस में हिंदू कम, नेपाल में हिंदू कम, हिंदू राष्ट्र भी गायब। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां जहां हिंदू बाहुल्य थे धीरे धीरे घट रहे हैं। अच्छा, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, तो तुम्हारा एक भी नहीं है। तो एक भारत बचा भी, वो भी खतरे में है। बुरा ना मानना, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तुम्हें डरवाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। श्रद्धा जैसा कांड ना हो तो एक ही जरूरत है, पूछो क्या? अरे पूछो, पहले तो ये सुन लो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। दूसरा ये सुन लो, AI के बाद HI की जरूरत है। किसकी जरूरत है?
HI में क्या क्या? इंटेलिजेंट हिंदू, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाओ, तार्किक बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ, ताकि वो लाखों लोगों में दहाड़ कर अपने हिंदुत्व के तर्क सिद्धांत रख सके। इंटेलिजेंट हिंदू हो। दूसरा, बिजनेसमैन हिंदू हो। बिजनेसमैन हिंदू का मतलब हमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन का कारण है हिंदुओं की। अच्छा, किसने बनाई है? बहुत अच्छा। कितने में पढ़ते हैं? ओहो, छोटी भी है। मैं अपनी मर्जी से बचपन से रखता हूँ इसे। चोटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे को। इधर तुमने हमारी फोटो क्यों बनाई? अब अगली बार मैंने एक हनुमान जी की मूर्ति फोटो बनाई है, राम राम लिख के, वो लाऊंगा। क्यों क्यों हमें देना चाहते थे? आपसे मिलना था और आपकी आगे वो लेनी थी, क्या लेना? आशीर्वाद लेना था आपको। हाँ, क्या बनना चाहते बड़े होकर? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आपके नाम कुछ नहीं है। मतलब हमारी गद्दी खतरे में है। अच्छा, आप पढ़ो, कुछ बड़े अधिकारी बनो, पर कट्टर हिंदू भी बनना। कुछ हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर धाम की। चलो ठीक बोले। बाबा क्या कहेंगे ओवैसी के बयान को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर? हिंदू राष्ट्र भारत होगा। आईडी लगा भैया, आईडी इकट्ठी लगाओ, इकट्ठी लगाओ, जल्दी 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 लगाओ। आईडी लगाओ फहीम, भैया, इकट्ठी लगाओ आईडी। फहीम आईडी लगाओ। वालों का लगा लेंगे। आ जाओ भैया, NI नजदीक आ जाओ। आईडी लगा फहीम, आगे बढ़। वसीम साहब मैं दे दूंगा आपको, आप लड़के तो आने दो, आईडी आने दो, मैं दे दूंगा। मैं दे दूंगा वसीम भाई, मैं दे दूंगा। हाँ हाँ बेटा, जल्दी आ गया। बाबा दूसरी जगह NI नहीं बोल दिए। सब आगे लो जी, आगे लो, आईडी दो जी जी, आगे दो। धन्यवाद। लो फहीम का जल्दी से। राष्ट्र के लिए हमारा सबसे प्रयत्न है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। भारत किसी का नहीं, सबका है। सबके दादा परदादाओं ने आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की शैली, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है, वैसे के बयान को लेकर। हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के SP महोदय धन्यवाद के पात्र, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे और सभी मजहब के लोगों से कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेवें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है, उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। और हाई कोर्ट
लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, देश की आचार संहिता को ना मानना, देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। और हम तो कहते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। किसी हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए, उन्हें क्यों दिक्कत है? इसका मतलब कोर्ट है, उसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर शिव जी बैठे। आज संभल में मुझे 2000 साल पुराने संग्रहालय में सनातन के सबूत मिले हैं, उसको लेकर क्या रिएक्शन होगा? ये देश वो है जो करोड़ों अरबों सालों के सबूत भी मिलेंगे और वो वहाँ पे भी सनातन मिलेगा, क्योंकि सनातन का नाम सनातन आदि से, जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ तब से सनातन है, पूरी दुनिया में ये पाए जाते। ये दूसरे शहरों में भी खुदाई इस तरह की होनी चाहिए? होनी चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाए। तो ये थे बाबा बागेश्वर जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देश में